हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉल्ट फाइंडर। ज्ञान फॉल्ट फाइंडर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं वीवो Y20 की नेटवर्क प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि अगर हमारे वीवो Y20 में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे उसका, और क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी होती है, कहाँ कहाँ इस पर हमने वोल्टेज चेक करनी होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वीबैट सप्लाई की 1.8 वोल्ट 1.2 वोल्ट कहाँ कहाँ बनता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो पर। तो देखिए, जैसे ये हमारा वीवो Y20 का पीसीबी होता है, और जो ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं ये हमारा फ़ोन का नेटवर्क सेक्शन है, जहाँ पे नेटवर्क की सारी चीज़ें लगी होती हैं हमारी। ये हमारा 2G 3G PFO है, 4G PO है, और ये नेटवर्क आईसी WTR आईसी लगी हुई है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा नेटवर्क का जो सिग्नल होता है, यहाँ पे एंटीना वायर जो सॉकेट होता है, इस सॉकेट से आगे निकलता है, और इस सॉकेट से निकलते हुए ऊपर एक फ़िल्टर लगा हुआ है। इस फ़िल्टर के द्वारा सब सिग्नल पास होके ये सबसे पहले हमारे 2G 3G PA के अंदर चला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, एंटीने की लाइन तीसरी पिन पे आ रही है ऊपर से, और उसके बाद ये यहाँ से इस फ़िल्टर के द्वारा 4G PA से भी कनेक्टेड है। जो बैंड लगे होते हैं हमारे यहाँ से, ये जो आप रेक्टेंगल में देख रहे हैं, ये 4G वाला PA होता है हमारा, और उसके बाद यही फ़िल्टर से होते हुए ये WTR आईसी से भी जुड़ा होता है। तो ये हमारा सिग्नल तीनों आईसीयों में पहुंचता है फ़िल्टर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमें चेक कर लेनी थी वीबैट सप्लाई, जो VPH पावर होती है हमारी, जो चार्जिंग आईसी से आउट हो रही है। आप VPH पावर भी कह सकते हो, वीबैट सप्लाई भी कहते हो। तो जो दोनों हमारे PA हैं, जो दोनों हमारे पावर एम्पलीफायर हैं, इन दोनों PA पे आपको वीबैट सप्लाई चेक कर लेनी है। जैसे आप देख सकते हैं, ये ऊपर 4G वाला जो PA लगा हुआ है हमारा, यहाँ से इस 4G वाले PA पे वीबैट की सप्लाई जाती है एक कैपेसिटर के द्वारा। जैसे आप देख सकते हैं, ये लाइन जा रही है। ऐसे ही 2G वाले 3G वाले PA पे भी जा रही है आपकी वीबैट सप्लाई, जो जा रही है इस कैपेसिटर के द्वारा सीधा PA के अंदर कनेक्टेड है। तो ये इस कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज चेक कर लेनी है। लगभग 3.7 3.8 जितना बैटरी में करंट होता है, उतनी आपकी वोल्टेज आती है। ऐसे ही 4G वाले PA पे कर लेनी है आपको, यहाँ पे भी आपकी उतनी ही वोल्टेज आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अब जो WTR आईसी पे हमारी वोल्टेज बनती है 1.8 वोल्ट 1.2 वोल्ट की सप्लाई जो बनती है वो कैसे आ रही है। तो ये हमारी पावर आईसी है, और इस पावर आईसी से लाइन जा रही है हमारी, यहाँ से एक 1.2 वोल्ट की सप्लाई बन रही है और एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो जो ये 1.2 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी, यहाँ से देखेंगे आप, ठीक है, तो ये 1.8 की सप्लाई यहाँ पे जा रही है, और एक ये जो 1.8 की सप्लाई है इस कैपेसिटर के थ्रू होते PA पे भी जा रही है। यानी इस पावर एम्पलीफायर पे दो वोल्टेज मिलेगी आपको, वीबैट सप्लाई की भी और 1.8 की वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ से होते हुए सीधा दोनों PA के अंदर 1.8 की सप्लाई की वोल्टेज जा रही है। ठीक है, कैपेसिटर के थ्रू होके। ठीक है, तो ये दोनों वोल्टेज हमें दोनों PA पे चेक कर लेनी है। उसके बाद 1.8 की और 1.2 वोल्ट की जो सप्लाई जो WTR आईसी पे जाती है, वो भी हमें देख लेनी है। तो ये भी हमारी पावर आईसी से जा रही है, इसी यहाँ पे वोल्टेज जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई है और 1.2 वोल्ट की सप्लाई इस कैपेसिटर के थ्रू होते हुए WTR आईसी में कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीनों वोल्टेज चेक कर लेनी है यहाँ पे। 1.8 वोल्ट की सप्लाई, 1.2 वोल्ट की सप्लाई, वीबैट की सप्लाई, और आपकी 1.8 जो दोनों PA को मिल रही है। तो ये सारी वोल्टेज अगर आपकी बन रही होंगी तो आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होगी फ़ोन में। और आपका इस तरीके से WTR पे वोल्टेज नहीं आ रही है तो ये WTR की ही प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर। तो आपको यहाँ पे WTR चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर कैपेसिटर कोई शॉर्ट होता है उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर PA यानी हमारा जो 4G वाले, अगर फ़ोन में आपके 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो 4G PA से भी दिक्कत हो सकती है। 4G PA को भी अगर वीबैट सप्लाई नहीं मिलेगी या फिर 1.8 की वोल्टेज नहीं मिलेगी तब भी वो दिक्कत करेगा। तो इस तरीके से हम नेटवर्क की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, और सारी वोल्टेज सारे सिग्नल्स हमें इस तरीके से चेक कर लेने होते हैं। जिस जिस पिनों पे वोल्टेज आ रही है 1.8 1.2 और 1.8 या वीबैट सप्लाई, वो मैंने आपको बता दी है वीडियो में कि किस किस कंपोनेंट्स पे आपकी ये वोल्टेज बनेगी। तो ये सारी सिग्नल्स और सारे वोल्टेज आपको चेक कर लेने, और इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियोस लाते रहेंगे अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स के अलग अलग फ़ॉल्ट के रिलेटेड।
और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।